नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ और बीईओ की प्रैक्टिस सीरीज में यह प्रैक्टिस सीरीज नंबर 17 है। इसके पहले हमने आपके 16 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए का सदस्य बना। भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल एक सही है, केवल 2 या केवल 1 और 2, ना तो 1 ना 2। तो यहाँ भारत ना 2020 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बना। भारत बना है 2017 में। कब बना? 2017 में। और भारत दुनिया का पहला सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश भी नहीं है। भारत है 3rd नंबर पर। किस नंबर पर? 3rd नंबर पर। अर्थात ना 1 सही है ना 2 सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी वर्ष 1974 में पेरिस, फ्रांस में स्थापित एक स्वायत्त अंतर सरकारी संस्था है जिसमें भारत मार्च 2017 में इसका सदस्य बनता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में वर्ष 1948 में हुई थी। WHO में कुल 194 देश हैं और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का संचालन विश्व स्वास्थ्य सभा एवं सचिवालय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 देखिए। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अथवा एजेंडा 2030 आह्वान करता है किसका? बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, शांति या समृद्ध जीवन। तो जो यानी क्या है? सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यह आह्वान करता है चारों का: बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, शांति और समृद्ध जीवन का। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? कुछ महत्वपूर्ण इसके जो गोल हैं वो देख लीजिए। जैसे लक्ष्य 1 है गरीबी की समाप्ति, लक्ष्य 6 है जल एवं स्वच्छता, लक्ष्य 9 है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, लक्ष्य 16 है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। जो सतत विकास का लक्ष्य है वो कितने विकास का लक्ष्य है? 17। और पूरा कब तक करना है? 2030 तक। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि किस वर्ष से प्रभाव में आया? आपके पास 4 ऑप्शन: 1972, 1986, वर्ष 2000, 1994। तो यह प्रभावी हुआ है 1994 में, वर्ष 1994। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करती है। यह वर्ष 1994 से प्रभावी है। कब से प्रभावी है? 1994 से प्रभावी है। यह समुद्री संसाधनों और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण तथा समान उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करती है। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेलवे सुरक्षा बल RPF एक केंद्रीय सशस्त्र बल है जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। रेलवे सुरक्षा बल वर्ष 1982 में अस्तित्व में आया।
यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल केंद्रीय सशस्त्र बल है, जो गृह मंत्रालय नहीं, रेल मंत्रालय के अधीन ही कार्य करता है। अर्थात केवल 2 सही है। रेलवे सुरक्षा बल की अस्तित्व में कब आया? 1882 में। अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सही है? बी। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में पुनीत सागर अभियान किस सैन्य दल द्वारा शुरू किया गया? भारतीय अर्धसैनिक बल, भारतीय वायुसेना, नौसेना या एनसीसी? तो जो पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया, एनसीसी, ऑप्शन नंबर डी। किसके द्वारा? एनसीसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। पुनीत सागर अभियान की शुरुआत 30 मई 2022 को की गई। इसका उद्देश्य नदियों, झीलों सहित समुद्र तटों व अन्य जल निकायों में मौजूद प्लास्टिक तथा अन्य कचरे को साफ करने हेतु जागरूकता फैलाना है। और एनसीसी का गठन जब हुआ, यह हुआ था 1948 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत है? यह है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, देखिए, बेम्बानाथ झील, लोकटक झील, रेणुका झील, लोनार झील दूसरी साइड में है। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और मणिपुर। तो जो बेम्बानाथ झील है कहाँ है? केरल में है। लोकटक झील मणिपुर में, लोनार झील महाराष्ट्र में और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। आप इस तरह से जब अपने एग्जाम पेपर में जोड़ी मिलाएंगे तब आप सही कर पाएंगे। तो ए का 4, बी का 3, बेम्बानाथ झील नहीं, हाँ बेम्बानाथ झील ए का 3 ठीक, 3 सी में देखिए, ए का 3, बी का 4, सी का 1, लोनार झील कहाँ है? सी का 2। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? आप इस तरह मिलाएंगे तो आप फिर उसको मैच करिएगा। मैच करने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, दिक्कत नहीं होती है, कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में गलत करते हैं, उसको गलत नहीं करना है। क्लियर? आगे अगले प्रश्न की ओर। रेणुका झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बेम्बानाथ झील केरल में, लोकटक झील मणिपुर में, लोनार झील महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी सही। प्रश्न संख्या 8, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ कूट भी दिया है, आइए देखते हैं। जो गोल क्रांति है, गोल क्रांति एक मिनट से, जो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। रजत क्रांति किससे है? अंडा से। काली क्रांति किससे है? पेट्रोलियम से। और गुलाबी क्रांति झींगा से। तो देखिए, ए का 4 और बी का 2, सी का 1 और डी का 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पास कौन ऑप्शन सही है? बी। ध्यान दीजिए, बी। आप ऐसे मिलाइए, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए ही हैं। सिर्फ प्रश्न इसी में से आने की पूरी संभावना है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। भूरी क्रांति चमड़ा से, हरित क्रांति कृषि उत्पादन, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन, गोल क्रांति है आलू से, रजत फाइबर क्रांति कपास उत्पादन, रजत क्रांति जो है अंडा से, श्वेत क्रांति जो है डेयरी दूध उत्पादन से है। अगला देख लीजिए, पीली क्रांति जो है तेल बीज उत्पादन से, नीली क्रांति जो आपकी मछली है, और काली क्रांति है पेट्रोलियम उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी और शहद, गोल्डन फाइबर क्रांति जो है आपकी जूट उत्पादन से है। आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है?
आपको बताना है अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर। तो यह है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। अजमेर में ना होकर ये है बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी स्लिप हो गया। कहाँ है? बीकानेर जिले में है। यह संस्थान वर्ष 1993 से बागवानी, फल एवं सब्जी के अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगा हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। नाली भेड़ की एक प्रजाति है, नागौर गाय, शेखावटी बकरी और मालपुरी जो ये है ये सुमेलित नहीं। लो ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है। आप कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर डी। मालपुरी एक किसकी है? ये भी एक भेड़ की है नस्ल है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है? आपको बताना है कौन सी कृषि पद्धति। झूम खेती, जैविक खेती, अधिक उपज देने वाली किस्म की खेती या कांच के खेतों में बढ़ते पौधे। तो ये है जैविक खेती। ऑप्शन नंबर बी कृषि पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है। जो जैविक खेती है वह पर्यावरण के अनुकूल है। आइए कुछ देखते हैं फैक्ट। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है जो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक हैं। यह कृषि बड़े पैमाने पर जानवरों, पौधों के कचरे, गोबर खाद आदि के द्वारा की जाती है। जैविक खेती के क्या लाभ हैं? यह पारंपरिक खेती की तुलना में कम कीटनाशकों का उपयोग करती है। यह मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करती है। यह जानवरों के कचरे को वापस खेती में पुनर्चक्रण करती है। यह भूजल और सतही जल में नाइट्रेट लीचिंग को कम करती है। तो ये महत्वपूर्ण है जैविक खेती के लाभ। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। एक कल्टीवेटर जो ट्रैक्टर चालित उपकरण है का उपयोग के लिए किया जाता है। आप सभी जानते होंगे इस कल्टीवेटर का उपयोग क्या है। मिट्टी को ढीला और पलटने के लिए। पहला ऑप्शन ये सही है, मिट्टी को ढीला। जब खेती जुताई होती है मिट्टी क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है और मिट्टी पलट भी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। एक कल्टीवेटर जो एक ट्रैक्टर चालित उपकरण है का उपयोग मिट्टी को ढीला करने और पलटने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर का उपयोग करने से श्रम और समय की बचत होती है। इसमें एकल ढांचे से जुड़े कई हल होते हैं जो ट्रैक्टर द्वारा संचालित होते हैं। यह कम समय में ही अधिक मिट्टी को पलटने या जुताई में सक्षम होते हैं। क्लियर? मिट्टी को ढीला करने या पलटने की क्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। प्रश्न संख्या 13। व्यावसायिक कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फसल बिक्री करने के लिए उगाई जाती है, सही है। परिवार के सदस्य फसल उगाने में लगे रहते हैं। बड़े जोत का कार्य किया जाता है। अधिक इनपुट का भारी मात्रा में उपयोग होता है। तो जो गलत है, परिवार के सदस्य फसल उगाने में लगे होते हैं, ये क्या एक व्यापारिक फसल की निशानी नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही। जो व्यापारिक फसलें हैं वो महत्वपूर्ण फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, गन्ना, कॉफी, चाय, केला, रबर, काजू, जूट इत्यादि क्या हैं? व्यावसायिक फसलें हैं। प्रश्न संख्या 14। उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जून 1994 में एक जैव मंडल क्षेत्र घोषित किया गया था। इसे वर्ष 2009 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया। सिमलीपाल को मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो जहाँ है ये तीनों पॉइंट सही हैं। क्या है? तीनों पॉइंट सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पास। सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कुलडीहा हथगढ़
हाथी रिजर्व का भी हिस्सा है। इसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। वह सामान्य वन भूमि जो किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित की जाती है कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, वह सामान्य वन भूमि बोल रहा है जो किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित की जाती कहलाती है। वह कहलाती है सामुदायिक वन संसाधन। क्या कहलाती है? सामुदायिक वन संसाधन। ऑप्शन नंबर ए। सामुदायिक वन संसाधन वह सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। प्रश्न संख्या 16। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता CCIT निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा प्रस्तावित एक समझौता है? भारत, यूक्रेन, चीन, अफगानिस्तान। तो यह है भारत के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता एक प्रस्तावित संधि है जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अपराधीकरण करना और आतंकवादियों एवं उनके वित्त पोषकों तथा समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित स्थल तक पहुंच से वंचित करना। मतलब आतंकवाद को हमें रोकना है। और इस जो मसौदा तैयार हुआ 1996 में मसौदा तैयार करके मसौदा प्रस्तावित है जो अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया जाना शेष है। प्रश्न संख्या 17। हाल ही में समाचारों में रहा सेनेगल देश की अवस्थिति कहाँ है? जो सेनेगल है कहाँ अवस्थित है? तो यह है पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी अफ्रीका में। सेनेगल पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? डकार। सेनेगल के राष्ट्रपति हैं मैकी साल। हाल ही में सेनेगल और भारत ने अपने राजनीतिक संबंध 60 वर्ष पूरे किए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना। कथन एक सही किंतु कारण सही नहीं। कथन एक सही नहीं किंतु कारण सही। तो यहाँ देखिए कथन एक बिल्कुल सही है कि श्रेष्ठ योजना की शुरुआत सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य भी है सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों को सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना। मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, प्लस कथन एक जो है कारण की व्याख्या भी कर रहा है। आइए प्रश्न संख्या 19। इसके अंतर्गत CBSE के संबंध निजी स्कूलों में कक्षा 9 व कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 19। वर्ष 2022 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो यह जीता है भारत ने। किसको हराया है? पोलैंड को। किसको हराया है? पोलैंड को। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है, भारत। भारत ने पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब जीता। हाल ही में स्विट्जरलैंड के लुसान में 5 जून 2022 को आयोजित फाइनल मुकाबले में भारत ने पोलैंड को 6-4 से हरा दिया। प्रश्न संख्या 20। भारतीय प्लास्टिक पौधा जो एक दुर्लभ पौधा है हाल ही में भारत के किस राज्य में मिला है? तो यह मिला है आपके अरुणाचल प्रदेश। कहाँ मिला? ऑप्शन नंबर सी,
अरुणाचल प्रदेश। उत्तर चेक कर लीजिए। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं को 100 साल के से भी ज़्यादा के समय बाद अरुणाचल प्रदेश में एक दुर्लभ पौधा मिला जिसे कभी भारतीय लिपस्टिक पौधा कहा जाता था। यहाँ तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो साथियों, ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।